Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the second part of Class 3 Maths, Chapter 4, Vacation with my Nani Ma. जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो यहाँ पर लिंक फ्लैश हो रहा है, इसको क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। नंदिनी एंड चिराग went to their Nani Ma's field. नानी माँ हैज टू फील्ड्स। ये देखो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नंदिनी और चिराग जो है वो अपने नानी माँ के खेत गए हैं, वहां पर उनके दो खेत है। नानी माँ हैज प्लग्ड 25 रेड रेडिशेस एंड 36 व्हाइट रेडिशेस। अब देखो नानी माँ ने प्लग मतलब निकाल लिए है या तोड़ लिए है क्या, तो कि जो लाल रेडिश है वो 25 है और व्हाइट है उसको 36 को निकाल लिए है। हाउ मेनी टोटल रेडिशेस हैज शी प्लग्ड। अब देखो हमें टोटल पता करना है। एक तो टोटल तरीका क्या है कि हमने जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है वैसे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नंदिनी स्टार्ट्स बाय ड्राइंग द प्रॉब्लम ऑन द ग्राउंड। देखो नंदिनी ने इस तरह से जो है उसको ग्राउंड पर, पहले देखो आज के जमाने में तो हम लोग चलो इतना एडवांस हो चुके हैं कि हमारे पास लिखने के लिए स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी है। पहले के जमाने में लोग जो होते थे वो मिट्टी पर लिखते थे, है ना। इसीलिए तो जो है हमारे यहाँ बुक इतनी नहीं होती थी, तो लोग जो है एक दूसरे को कहानियां या बताकर या पढ़ाकर वो चीजों को नेक्स्ट जनरेशन तक लेकर जाते थे। तो यहाँ पर हमें लिख लिया है रेड रेडिश 25, व्हाइट रेडिश 36। एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ रेडिशेस। हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 30 है, तो लगभग 50 के आसपास होंगे, या तो 50 से थोड़े ज्यादा होंगे या तो कम होंगे। एस्टिमेट का मतलब अंदाजा लगाना। चलो हमने अंदाजा तो लगा लिया। अब देखते हैं। वी नीड टू ऐड 25 and 36 to find the total number of radishes. अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। I will add using bundles and sticks. देखो चिराग कह रहा है कि मैं बंडल्स का यूज करके इसको ऐड करूंगा। देखो ये हो गया 110, 2 10s, दैट मींस 20, और ये जो है 5 लूज स्टिक्स है यानी 5 वंस है, तो ये कितने हो जाएंगे 25। अब देखो 36 को कैसे लिखे हैं, यहाँ पर 1 10s, 2 10s एंड 3 10s, यानी ये हो गए 30, और ये लूज स्टिक्स जो है वो है 6, तो ये हो गए 36। सो 25 रेड रेडिशेस प्लस 36 व्हाइट रेडिशेस इज इक्वल टू डैश रेडिशेस। तो इसको जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको प्लस कैसे करेंगे। पहले तो ये नंबर तो चलो ठीक है 61 हमारे पास आ गया है, इसको प्लस करने का तरीका देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे पता है, देखो टेंस कितने हैं, यहाँ पर है 2 टेंस है, चलो उसको प्लस करेंगे टेंस में। यहाँ पर कितने टेंस है, 3 टेंस है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 टेंस, मींस 5 टेंस मींस 50 हो गया। ठीक है, चलो अब यहां पर ये कितने वंस है, यहां पर है 5 वंस है, और बाजू में कितने वंस है, यहां पर 6 वंस है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएंगे 11 वंस, और हम लोग ये भी जानते हैं जब 11 वंस बन जाते हैं, या तो इसको अगर डायरेक्ट प्लस कर लो तो भी सही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 61 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और चीज भी है, 11 वंस जब भी हमारे वंस जो है 9 के ऊपर क्रॉस होते हैं यानी 10 होते हैं, तो हम उसको कहां शिफ्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जब 10 होते हैं तो हम उसका बंडल बना देते हैं और पूरा इस तरह से एक गुच्छा बना देते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको करते थे। तो अगर इन 10 11 लूज है हमारे पास, तो 10 का हमने बंडल बना दिया, तो 1 क्या हो गया, लूज हो गया। सो यहाँ पर हमारे पास कितने प्लस एक और 10 बढ़ जाएगा, 1 टेंस और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 6 टेंस, और यहाँ पर हो जाएगा 60। फिर यहाँ पर सिर्फ देखो इसमें से टेंस तो चला गया, तो बच गया क्या, 1 वंस ही बच गया, तो 1 वंस बच जाता है, तो इसको 0 कर देंगे। अब 60 प्लस 1 61, इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर जो है वो 61 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हम लोग लेजर पेन का यूज करेंगे। चलिए यहाँ पर जो है नंबर लाइन का यूज, सी हाउ आई डू इट ऑन द नंबर लाइन। अब देखो यहाँ जो है नंदिनी नंबर लाइन का यूज करके इसको कर रही है। देखो नंबर लाइन में आप देख रहे हो 0 10 20 ये सब नंबर्स दिए हैं। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने रेडिशेस है, सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर हम लोगों ने बना रखे कितने है, ये 25 पर है, बिकॉज 20 और 30 के बीच में 25 आता है। अगर इसमें 5 प्लस किया तो हम 30 आएंगे। सर 5 ही क्यों प्लस करना है, देखो 5 इसलिए प्लस करना होता है क्योंकि हम इसको राउंड फिगर पर लेकर आएंगे। आप जानते हैं जीरो वाले नंबर को ऐड करना आसान होता है, हम सभी को पता है 30 प्लस 10 40 होता है, हम सभी को पता है 40 प्लस 10
50 होता है। क्यों? क्योंकि 10 वाले नंबर या 0 वाले नंबर्स है उनको ऐड करना आसान होता है। अब देखो हम यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे ना तब हमें समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो गया 50 प्लस 15, ठीक है। इसको तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 1 दैट इज 21। और इन दोनों को जब हम लोग प्लस कर देंगे ना तो हमारे पास जो है वो कौन सा आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 36 जो है उसको प्लस करना है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 61। इस तरह से हमें करना है। फाइंड अदर वेज ऑफ सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। देखो कोई और तरीका है क्या हमारे पास? हाँ और भी तरीका है। हमने डायरेक्ट पहले 10 का जंप मारा, फिर 10 का जंप, फिर 10 का जंप, फिर 5 का जंप और 1 का जंप। इस तरह से हमने 36 का जंप लगा दिया। चलिए आगे देखते हैं। Now, let me take the laser pen again. Nanima puts tomatoes and carrots in a box and writes 100 on it. देखो ये रहा बॉक्स, इसमें कुछ कैरेट्स है और कुछ टोमेटोज रख दिए। I remember she had put 65 tomatoes. अब देखो यहाँ पर हमें क्या है, ये एक चीज पता है, टोमेटोज कितने हैं? टोमेटो 65 है। We need not count the carrots. कैरेट्स को काउंट करने की जरूरत है नहीं। नंदिनी draws द गिवन प्रॉब्लम। देखो नंदिनी ने ड्रॉ कर दिया। 65 को कैसे लिखा है ध्यान से जरा एक बार देख लेते हैं। 1 tens, 2 tens, 3 tens, 4 tens, 5 tens एंड 6 tens। तो 60 हो गया। फिर 5 ones है तो 6 tens 60, 60 प्लस 5 ones दैट इज 5। तो ये हो जाएगा 65 टोमेटोज। अब कैरेट्स हमें नहीं पता है। योर एस्टिमेशन ऑफ कैरेट्स, हमारा कितना एस्टिमेशन है? हम अंदाजा लगाते हैं लगभग 35 के आसपास बचेंगे। एक्चुअली आंसर भी 35 ही है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है। आगे भी हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट देखा था वहां पर भी जो फ्लावर वाली एक्टिविटी थी वो इसी तरह से की थी। कैसे? जैसे हमें ऐसा दिया है 65 प्लस डैश इज इक्वल टू 100, ये दिया हुआ है। 65 क्या है? टोमेटोज है प्लस कैरेट्स इज इक्वल टू 100 है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब भी इस तरह से इज इक्वल टू के पहले वाला कोई डैश सॉल्व करना है तो हमें बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। यानी 100 माइनस 65 जब हम कर देंगे तो हमारा आंसर 35 आ जाता है। हालांकि इसमें बोरो वगैरह आपको करना पड़ेगा। हमने डायरेक्ट आंसर लिख लिया, आप बोरो भी कर सकते हैं। बोरो ही करना पड़ेगा और कोई चारा है नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको अलग तरीके से देखो। यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। सर्कल द बंडल ऑफ स्टिक्स दैट शो द करेक्ट नंबर ऑफ कैरेट्स। अब देखो हमें यहाँ पर है ना करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ये कितने हो गए? 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, तो ये हो गए 30। ये तो नहीं है, 35 बचा है। अब यहाँ पर 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, तो 30 ये हो गए। लूज कितने हैं? 4 है, तो 30 प्लस 4 34, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा। अब ये क्या लिखा है? 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, तो ये 30 तो हो ही गए। अब लूज कितने हैं? लूज है 5, तो ये 30 प्लस 5 हो जाते हैं 35। दिस इज अवर राइट आंसर। और ये है 52 जिसका हमारे से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो 100 नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे फिर। चलो ये हमारा आंसर है, तो हमने इसको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। सॉल्व द अबव प्रॉब्लम ऑन द नंबर लाइन। सेम प्रॉब्लम को हम नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग जो है हमें ये पता होना चाहिए टोटल टोमेटोज कितने हैं। चलो टोमेटोज है 65, तो 65 कहाँ है? यहाँ पर पड़ता है, देखो ये 65 है। ठीक है, 70, 60 और 70 के बीच में आ गया, ये टोमेटोज है। अब कैरेट्स कितने हैं? 35 है। चलो यहां से यहां पहले जाओ, ये हो गए +5। ठीक है, चलो अब यहां से हम जाएंगे यहां, तो ये हो जाएंगे +10 और ऊपर हम लोग टोटल लिखते चलेंगे, 15 हो गए, यानी इन दोनों को मिलाकर 15 हो गए। फिर यहां से यहां का जंप मारा, फिर +10 का जंप मारा है, तो इसमें जब +10 करेंगे तो 25। के ऊपर वाला नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमें 35 तक ही जाना है, हम आगे न चले जाए। ठीक है, चलिए यहां से और एक जंप मारेंगे हम, टोटल 100 ही है, +10, तो ये हमारा 35 हो गया। ठीक है, सो इस तरह से इसको नंबर लाइन पर भी सॉल्व किया जा सकता है। 100, तो यहां पर लिखेंगे 65 + 35 इज इक्वल टू 100। डैश टोमेटोज टेकन आउट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 100 वेजिटेबल्स, 65 टोमेटोज टेकन आउट। देखो अब ये क्या बता रहा है, देखो ये समझने की जरूरत है। यहाँ पर बहुत सारे जगह मैंने देखा है गलत आंसर बताया हुआ है। यहाँ ये समझो, ये बॉक्स है, ठीक है ना। अब इसके अंदर दोनों चीजें क्या है? टोमेटो भी है और दूसरा क्या है? कैरेट्स है, दोनों है। अब इसमें से जब टोमेटोज निकाल लिए जाएंगे तो देखो डैश टोमेटोज, कितने टोमेटोज निकाल लिए जाएंगे? जब सारे के सारे अगर निकालेंगे
तो 65 टोमेटोज टेकन आउट फ्रॉम अ बॉक्स ऑफ 100 वेजिटेबल लीव्स, तो कितने कैरेट्स बचा देगा वो? 35 कैरेट्स बचा देगा। तो 100 माइनस 65 इज इक्वल टू 35, यानी हमें कैरेट्स का नंबर यहाँ पर मिलता है। मैंने आपको वही चीज पहले हमने आगे देखी थी। आगे हमने कैसे देखा था? आगे हमने ऐसे देखा था 65 प्लस डैश इज इक्वल टू 100। तो मैंने क्या कहा था कि 100 में से किसको माइनस करो? 65 को माइनस करो, देन यू विल गेट द नंबर ऑफ कैरेट्स। यस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us take the laser pen again so that we can see the pictures. Nanima asked Nandini and Chirag to pluck the ripe apples. Whoa, so many of them. अब देखो नानीमा ने क्या कहा कि जो पके हुए हैं सेब, उसको आप क्या करो? प्लग कर लो, तोड़ लो। I collected 85 apples. I plucked 67 apples. देखो दोनों ने अलग अलग किए। ये चिराग जो है उसने 67 कर दिए और नंदिनी जो है उन्होंने 85 एप्पल्स कलेक्ट कर लिए। लेट अस सी हाउ मेनी टोटल एप्पल्स वी हैव। देखो टोटल एप्पल्स पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है दोनों को प्लस कर दो। प्लस हम सबको आता ही है, लेकिन हमें उस तरह से इसको प्लस करना है नहीं, हमें जो है इसको अलग तरीके से प्लस करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। ड्रॉ अ बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम बिलो। चलो अगर आगे वाला जो प्रॉब्लम है उसका बॉक्स डायग्राम बनाते हैं। देखो उस तरह से 85 एप्पल्स आ गए और हमने 67 यहाँ पर एप्पल्स, दोनों ही एप्पल्स है। अब यहाँ पर प्लस का साइन बीच में करना है हमें, तो कर देते हैं हम लोग। चलो प्लस का साइन, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तभी हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। 80 and 20 is 100, so they would be more than 100 in all। अब देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब 100 जाता है, ठीक है, यहाँ पर देखो हमने आगे क्या देखा था, जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टिक्स आती है तो हम उसको क्या लिखते हैं? उसको इस तरह से एक पूरा बंडल बना देते हैं 10 स्टिक्स का, इस तरह से बंडल बना देते हैं और लूज स्टिक्स को हम एज अ वंस के तौर पर लिखते हैं। लेकिन जब ऐसे 10 बंडल हमारे पास हो जाते हैं तब हम उसका क्या बना लेंगे? ये बड़ा वाला बंडल बना देते हैं। ये 100 का बंडल है। कितने का बंडल है? 100 का बंडल है। जरा देखो 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस, 6 टेंस, 7 टेंस, 8 टेंस, 9 टेंस, 10 टेंस। तो 10 टेंस कितना होता है? 10 टेंस 100 हो जाता है। और यहाँ पर जो है इसकी लूज स्टिक्स है। नाउ यहाँ पर देखो हमने पहले 85 लिख दिए, कैसे? जैसे 1 टेंस 10, 10 2 tens 20 3 tens 30 4 tens 40 5 tens 50 6 tens 60 7 tens 70 and 8 tens 80 और 5 लूज हमने यहाँ पर रख दिए। सेम चीज हमने 67 के लिए भी किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पूरा 100 का एक, यानी ये कितने हो गए? ये हो गए 8 और ये दो मिला दिए। ये दो मिलाकर ये वाला बड़ा बना दिया, तो ये 10 टेंस हो जाते हैं। ये तो 8 है प्लस 9 और 10, तो 10 टेंस कितने हो जाते हैं? तो 100 का एक बंडल इन्होंने बना दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद अब हमें इसको देखना है। देखो ये कितने टेंस वाले बन गए? तो 1 टेंस 2 टेंस 3 टेंस एंड 4 टेंस, तो यहाँ पर तो 5 टेंस है। देखो ये 4 टेंस तो हो गए हमारे, वहीं से हमने ले लिए, आगे वाले से ले लिए। अब देखो यहाँ पर जो लूज है ना उसका भी तो टेंस का बंडल बनेगा। देखो ये कितने है? ये 5 है। यहाँ पर कितने है? ये 7 है। तो यहाँ पर और 5 को हम ले लेंगे, ये 1 2 3 4 ये वाले 5 और ये सब मिला के एक बंडल और बन जाएगा टेंस का, जो हमारा ये वाला है। अब लूज कितने बच गए हमारे पास? ये देखो दो लूज बच गए, तो दो यहाँ पर हमने रख दिए है। अब हाउ मेनी, कितने हैं? चलो पहले हो गए, ये है 100, तो 100 हो गया। फिर टेंस के कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो हो गए ये 5, टेंस 50 हो गया और लूज है 2। अगर इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 251, 152। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करके अपने आप खुद ही सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और वीडियो को दोबारा देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ट्राई फाइंडिंग आउट द आंसर ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब देखो ये नंबर लाइन, वही सेम चीज को हमें यूज करके नंबर लाइन पर इसके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हमें कौन सा दिया है? 85, तो 85 कहां आएगा? देखो यहां पर होगा, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए 85। ये देखो 85 एग्जैक्टली यही है। अब यहां से हम जंप मारेंगे +10 +20 +30 +40, मतलब हम सीधा डायरेक्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, इन सबको प्लस करते हुए। फिर ये 1 20 30 40 +50 +60 और 67, सो यहां पर आ जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा 152।
चलिए ये 152 और इसको नॉर्मली प्लस किया जाता है। देखो नॉर्मली प्लस इस तरह कर देते हैं, हम सभी को पता है, ये कोई सिखाने वाली चीज नहीं है, ट्रेडिशनल मेथड है जो कि सबको आती है। हाँ, अब यहाँ पर क्या आ गया, 5 + 7, 5 + 7 हो गया 12। जो कैरी जाता है ना वो स्टिक्स में से बंडल बनता है। कैरी क्या होता है, कैरी का मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक्स। क्या होता है, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, कैरी उसको बोलते हैं। चलो ये 1 कैरी कर दिया हमने, ये बंडल ऑफ स्टिक्स के ऊपर चढ़ा दिया क्योंकि ये टेंस में आ गया, देखो ना, है ना। सो 8 + 6 हो जाता है 14, 14 + 1 हो गया 15। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ये जो हमारा है ट्रेडिशनल मेथड है। नाउ लेट अस सी दिस वन, हु कलेक्टेड मोर, नंदिनी और चिराग, हाउ मच मोर। अब देखो यहाँ पर हमें पता करना है किसने ज्यादा जो है, हम लोग कह सकते हैं कि एप्पल कलेक्ट किए। देखो एक डायग्राम बनाया है, हमें पता है नंदिनी ने ज्यादा किए। नंदिनी ने कितने किए, 85 किए हैं, ये नंदिनी का है, ठीक है ना। ये चिराग के है, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो नंदिनी के जो है यहाँ पर 67 हो रहा है, तो इतना वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा कलेक्ट किया है नंदिनी ने। चिराग ने यहाँ पर कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब देखो यहाँ पर हमें पता है ये कितना है, टोटल 85 है, ये है 67 है। चलो माइनस करके देखते हैं, यहाँ पर एक काटेंगे तो इधर भी काटना है एक, एक यहाँ पर टेंस गया तो यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड और फोर्थ, तो यहाँ पर ये थर्ड और फोर्थ काट दिया, यहाँ पर फिफ्थ काट दिया, यहाँ पर भी फिफ्थ काट दिया, यहाँ पर सिक्स काट दिया, यहाँ पर सिक्स। चलो 10 का काम खत्म हो गया। अब वंस को काटेंगे, यहाँ पर 5 वंस काट दिए, यहाँ पर भी हमने कितने वंस काट दिए, ये लो 5 वंस काट दिया। अब हमारे पास 2 वंस बच गए, और यहाँ पर कितने बच गए हैं, यहाँ पर बच गए 2 टेंस बच गए हैं। सो 2 टेंस मतलब कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पर 2 वंस बच गए। अभी तो इसको भी तो माइनस करना है ना, क्योंकि हमें कम करना है, तो डिफरेंस पता लगेगा, ठीक है ना। चलिए अब डिफरेंस पता करने के लिए 2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 18, और 18 को कैसे लिखेंगे, 1 टेंस एंड 8 वंस लिखा जाएगा। देखो तो यहाँ पर लिखेंगे 1 टेंस और 8 वंस यहाँ पर लिखा जाएगा। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन एक बार करके देखते हैं, जो हम लोग हमारा करते ही है। ये देखो इस तरह से करना है, वो भी देख लेते हैं साथ साथ। देखो इसको जब नॉर्मल सब्ट्रैक्शन में, देखो जब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है तो हम बोरो करते हैं, तो यहाँ से 1 बोरो करेंगे, तो यहाँ 1 बोरो करेंगे तो ये हो गया 7 और ये हो गया 15। 15 - 7 इज 8 एंड 7 - 6 इज 1। इस तरह से हमें करना है, तो ये भी हमारा हो गया 1 टेंस एंड 8 वंस। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो डैश कलेक्टेड, तो यहाँ पर नंदिनी कलेक्टेड 18 एप्पल्स मोर देन चिराग, ये आंसर लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे चैप्टर का, क्योंकि ये है वर्ड प्रॉब्लम्स है, और ज्यादातर बच्चे जो है इन प्रॉब्लम्स में समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती है या अंग्रेजी को कॉम्प्रिहेंड नहीं करते, मतलब उसका मीनिंग क्या है वो समझ नहीं पाते। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, ये उनको समझ में आता है नहीं। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय फर्स्ट ड्राइंग द बॉक्स डायग्राम, यूज मैथ स्टिक्स बंडल्स और नंबर लाइन टू फाइंड आंसर्स। देखो मैथ स्टिक्स बंडल का यूज करो। पहले तो प्रॉब्लम के जो है क्या बोलते हैं कि ड्राइंग द बॉक्स वाला डायग्राम करके हम लोग करेंगे, हम लोग दोनों चीज से करेंगे, बॉक्स वाले से भी करेंगे नंबर लाइन से भी करेंगे। मैथ स्टिक्स की यहाँ पॉसिबल नहीं कर सकते हम लोग, इसलिए उससे नहीं करेंगे, तो इन दोनों से तो हम लोग कर लेंगे। और मैथ स्टिक्स वाला जो है वो सबसे आसान है, क्योंकि 10-10 के बंडल्स जो है वो हम बना सकते हैं। तो हम नंबर लाइन और यहाँ पर बॉक्स ड्राइंग दोनों का यूज करके करेंगे। लेकिन याद रखिए ये सब समझने के लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के लिए ये सब चीजें मत करिएगा। इसको पहले समझ लेते हैं, बाकी मैं जो है आपको अलग तरीके से भी ये करवाऊंगा कि इसको एग्जाम जब आती है तब उसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। 1, बबली दीदी सोल्ड 34 बुक्स ऑन मंडे एंड 45 बुक्स ऑन ट्यूसडे। पहले समझिए, बबली दीदी है, उन्होंने बुक्स बेची है 34 मंडे के दिन को, और 45 बुक्स उन्होंने बेची है ट्यूसडे को। हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन द 2 days। अब देखो हाउ मेनी बुक्स डिड शी सेल इन द 2 days, यानी 2 दिनों में उन्होंने कितनी बुक्स बेची। अब देखो फर्स्ट डे प्लस सेकेंड डे करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने टोटल कितनी बुक्स बेची। चलिए, हाउ मेनी मोर डिड शी सेल ऑन ट्यूसडे देन मंडे। दूसरा ये भी क्वेश्चन है कि यहां पर हमें पता करना है कि जो है उन्होंने ट्यूसडे जो है मंडे से कितनी ज्यादा बेची है। हाँ चलिए अब देखते हैं इसको, जो है हम लोग बॉक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट डे 34 थी,
ठीक है ना, उसमें 40 को प्लस किया। क्यों 40 को प्लस किया? क्योंकि सेकंड बुक्स हमारी कितनी है, 45 है। सो 40 जो है राउंड फिगर होता है, तो हमने उसको प्लस किया, सो हमारा हो गया 74। फिर उसमें जब 5 प्लस किया तो हमारा हो गया 79। अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे ना, 40 प्लस 5 तो हमारी ट्यूसडे की बुक्स मिल जाएगी। सो इस तरह से हमें ये आंसर फाइंड आउट करना है। एक और भी तरीका है, पहले जो है क्या कर सकते हैं, पहले 5 को प्लस कीजिए फिर 40 को प्लस कीजिए। तो इस तरह से भी हम इसको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। चलिए अब नंबर लाइन का यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। चलो अब जो है हम जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड को देखते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं, बबली दीदी सोल्ड ऑन मंडे 34 बुक्स। क्वेश्चन से ही हमने सारी इंफॉर्मेशन ली कि मंडे के दिन उन्होंने 34 बुक्स बेची है। सेकंड, ऑन ट्यूसडे 45 बुक्स। बबली दीदी सोल्ड बुक्स इन 2 डेज, यानी दोनों दिनों में उन्होंने कितनी बुक्स बेची। तो उसमें क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड ऑन मंडे प्लस ट्यूसडे। तो ये मंडे वाली बुक्स में ट्यूसडे वाली बुक्स को क्या करना है, प्लस करना है। चलिए प्लस कर देते हैं, 34 बुक्स प्लस 45 बुक्स। देखो यहां पर अगर आप प्लस नहीं कर सकते तो यहाँ साइड में जो है नॉर्मल हमारा ट्रेडिशनल प्लस होता है, 34 34 अपॉन उसके नीचे लिख देंगे 4 5 को प्लस करना है, उस तरह से आप उसको प्लस कर सकते हैं। अब इनका टोटल हो जाता है 79 बुक्स। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। सेकंड क्वेश्चन, बबली दीदी सोल्ड मोर ऑन ट्यूसडे देन मंडे। देखो उन्होंने ट्यूसडे ज्यादा बुक्स बेची, हम भी देख रहे हैं ये मंडे की बुक्स है, ये ट्यूसडे की बुक्स है। 34 45 से छोटा नंबर होता है, तो ट्यूसडे के दिन उन्होंने ज्यादा बुक्स बेची है। कितनी बुक्स ज्यादा बेची है, तो बड़े में से छोटे नंबर को जब माइनस करेंगे तो पता लगेगा हमें कितनी बुक्स उन्होंने ट्यूसडे को ज्यादा बेची है। सो 45 बुक्स माइनस 34, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 बुक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, इन अ क्रिकेट मैच एट रोजरी स्कूल टीम रेड मेड 56 runs before lunch and 65 runs after lunch. How many total runs did they make? देखो अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसको प्लस करना है कि माइनस करना है। एक स्कूल है रोजरी, ठीक है ना। अब वहां पर जो है रेड टीम है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वहां पर जो है कि रन बनाए हैं, ठीक है ना। लंच से पहले कितने रन बनाए उन्होंने, लंच से पहले 56 रन बनाए और आफ्टर लंच उन्होंने 65। अब देखो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है, उसको ध्यान में रखना है, ये लिखा है टोटल रन्स। अब टोटल रन्स का मतलब क्या होता है पता है, टोटल रन्स का मतलब होता है कि उन्होंने दोनों टाइम के यानी लंच से पहले और लंच के बाद मिलाकर रन कितने बनाए, इसका मतलब होता है टोटल। तो यहां पर हमें जब भी ऐसा कोई वर्ड आता है टोटल, तो हमें क्या समझना है, दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना होता है। चलिए पहले हमारा जो बॉक्स मेथड है उस बॉक्स मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझने की अच्छे से कोशिश कीजिए कि यहां पर क्या लिखा है। 56 लिया है, उसमें 60 को प्लस किया है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने ये 5 को, ये देखो 60 को प्लस किया है, यहाँ पर 5 को प्लस किया है और दोनों को प्लस करके 65 रन सेकेंड इनिंग के हो जाते हैं। तो टोटल हमारा हो जाता है 121 रन टोटल हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखो पहले हमने 5 को प्लस किया है, फिर 60 को प्लस किया है। इस तरह से भी हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं उसका नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखो टीम रेड मेड बिफोर लंच। देखो टोटल कितने रन्स बनाए उन्होंने, वो यहाँ पर पता करेंगे। टोटल उन्होंने जो है लंच से पहले बनाए थे 56 रन्स उन्होंने बनाए थे। चलो आफ्टर लंच 65 रन्स, और टोटल रन्स जब हमें फाइंड आउट करने हैं तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस करेंगे। चलिए दे मेड टोटल रन्स, सो 65 प्लस 56 रन्स, 121 रन उन्होंने टोटल बनाए। यहाँ पर देखो हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, इस तरह से ज्यादा वो मतलब इस तरह से प्लसिंग नहीं होती है, तो यहाँ पर कर दीजिए 56 प्लस 65, इसको कर दीजिए 6 प्लस 5 हो जाता है 11, 1 यहाँ पर कैरी, यहाँ पर ये हो जाएगा 12। इस तरह से भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रमा सेल्स वडास इन द स्कूल कैंटीन। यहाँ इस लोग कुछ लोग इसको रामा पढ़ेंगे, ये रामा नहीं है, रमा ही नाम है क्योंकि ये फीमेल है। कैसे पता लगेगा जरा देखते हैं। शी हैज सोल्ड 39 वडास इन द फर्स्ट डे। देखो शी का मतलब होता है राम, अगर राम शब्द का यूज होगा या रामा शब्द का यूज होगा तो यहाँ पर शी नहीं आएगा, ही आएगा, यानी ये रमा है। शी हैज सोल्ड 39 वडास ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे रमा ने कितने वड़े बेचे,
तो 39। शी सोल्ड 12 मोर द नेक्स्ट डे, यानी दूसरे दिन उसने पहले दिन जितने तो बेचे ही है उससे 12 और ज्यादा बेचे, यानी सेकंड डे में आएगा 39 प्लस 12 आएगा। हाउ मेनी वडास डिड शी सेल इन दीज 2 days। अब देखो दीज 2 days, ये वाला 2 days यानी दोनों दिन मिलाकर बोल रहे हैं, तो दोनों दिन मिलाएंगे तो प्लस आएगा। चलिए इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं। रमा सोल्ड 39 वडास ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे रमा ने कितने वड़ा सोल्ड किए? 39 वडास। कहां लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ है। देन रमा सोल्ड 12 मोर वड़ास ऑन द सेकेंड डे, यानी ये कह रहे हैं कि 12 वड़ा जो है 12 वड़ा उसने ज्यादा सेल किए हैं। किस दिन? पहले दिन से। तो यहाँ पर 39 प्लस 12 तो ये हो जाएगा 51 वड़ा। नहीं पता चलता है तो यहाँ पर नॉर्मल रफ कर लीजिए और फिर आप इसका आंसर जो है 51 लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं रमा सोल्ड इन दीज 2 days। अब हमें दो नंबर को प्लस करना है, ये 39 को 51 को। यस 39 वडास प्लस 51 वडास। आवर आंसर इज टोटल 90 वडास इन्होंने 2 दिन में जो है सोल्ड किए है, बेच दिए है। चलिए आगे देखते हैं। गेहूं ब्रिंग्स 56 प्लांट्स फॉर हर टेरेस गार्डन। सम प्लांट्स ड्राइड अप। शी लेफ्ट शी इज लेफ्ट विथ 29 प्लांट्स। हाउ मेनी प्लांट्स ड्राइड अप। अब देखो गेहूं जो है कुछ प्लांट्स लेकर आ रही है और वो अपने टेरेस गार्डन के लिए 56 लेकर आई है, उसमें से जो है उसके पास कितने बच गए? 29 प्लांट्स बच गए जो कि अभी भी हरे भरे हैं या स्वस्थ है, बाकी जो है वो सूख गए हैं। सो टोटल कितने प्लांट हमारे पास जो है वो ड्राइड अप हो गए, यानी सूख गए, यानी पौधे मर चुके हैं। तो देखो अब सीधी सी बात है, हमारे पास कुछ नंबर है, उसमें कुछ रुपए होते हैं, उसमें से कुछ रुपए खर्च हो जाते हैं, तो कितने रुपए बचे हैं ये पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? माइनस का यूज करते हैं। यहाँ पर ये वर्ड यूज किया है लेफ्ट, हालांकि वो यहाँ पर आना चाहिए लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब भी लेफ्ट वर्ड का भी यूज आता है तो हमें माइनस करना होता है। चलिए गेहूं ब्रिंग्स प्लांट्स फॉर गार्डन, 56 प्लांट्स लेकर आई थी, कहां लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है टेरेस गार्डन के लिए। शी लेफ्ट विथ कितने प्लांट्स बच गए? 29 प्लांट्स उसके बच चुके हैं। प्लांट्स ड्राइड अप इज इक्वल टू 56 प्लांट्स माइनस 29। देखो माइनस करना है क्योंकि डिफरेंस हमें पता करना है, कितने बच गए वो पता करना है। 27 प्लांट्स माइनस नहीं होता है, तो इस तरह से नॉर्मल माइनस कर लेने में कोई हर्ज है नहीं। बोरोइंग होगी, यहाँ पर हो जाएगी ये 16 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4। 16 माइनस 9 हम देखेंगे तो ये हो गया 7 और यहाँ पर 4 माइनस 2 हो गया 2। इस तरह से इसको करना है। चलिए देखते हैं लास्ट वन। चूज टू नंबर्स, मेक अ वर्ड प्रॉब्लम यूजिंग द टू नंबर, शेयर इट विथ योर क्लासमेट्स। एक नंबर प्रॉब्लम हमें बनानी है कोई भी दो नंबर का यूज करके। चलो बना लेते हैं। अर्कराज ईट्स 4 समोसास बिफोर लंच एंड 2 समोसास आफ्टर लंच। हाउ मेनी समोसास डिड अर्कराज ईट्स? एक्चुअली यहाँ पर ईट्स नहीं आएगा, 8 आएगा, है ना? तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, यहां पर आएगा 8 क्योंकि पास्ट फॉर्म आ जाएगा, ये डिड यहां पर यूज हुआ है। तो हाउ मेनी समोसास डिड अर्कराज 8। अब हमें पता करना है जो अर्कराज है उसने जो है लंच के पहले कितने समोसा खाए? 4 खाए। लंच के बाद उसने 2 समोसा खाए, तो टोटल कितने समोसा खाए वो हमें यहाँ पर लिखना है। चलिए ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, टोटल कितने उसने समोसा खाए। समोसा का नाम सुनकर आप सबके मुंह में भी पानी आ चुका होगा, है ना? चलिए लास्ट एक्टिविटी है, इसके बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा। चलिए यहाँ पर जो है अब आपको क्या करना है, ये गेम जो है आपके क्लास टीचर, आपको मैथ्स टीचर जो है वो आपको हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प से आप ये गेम खेलिएगा। नेक्स्ट, लेट अस डू एस्टिमेट द आंसर एंड से इफ इट विल बी मोर और लेस देन 100, मैच विद द करेक्ट वन। देखो यहाँ पर कुछ कॉलम दिए हैं ये और ये वाले। अब हमें इसको एस्टिमेट करना है, क्या इसका आंसर 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम? इफ इट इज मोर देन 100 देन वी विल मैच इट हियर, इफ इट इज लेस देन 100 देन वी विल मैच इट हियर। जैसे यहाँ पर देखो 100 माइनस 50 इज 100, सो 100 माइनस 49 इज मोर देन 100। अब देखो 100 माइनस 49 करेंगे तो 100 से ज्यादा ही होगा क्योंकि 101 होगा इसका आंसर। सो हमें एस्टिमेट करना है, हम यहां से करेंगे 134 माइनस 56, 134 माइनस
56। सो यहाँ पर जो है ये सीधा 100 से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 34 है, ये 56 से माइनस करेंगे तो ये क्या होगा, लेस देन 100। नाउ 20 प्लस 41 तो ये हो जाएगा 61, सो ये भी लेस देन 100 ही होगा। यहाँ पर देखो 199 माइनस 90, 199 माइनस 19, तो माइनस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 109, तो ये मोर देन 100 ही होगा। यहाँ पर है 70 प्लस 30, सीधा 100 हो गया, तो ये 1 प्लस करेंगे तो मोर देन 100 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 156 माइनस 65, तो 56 को माइनस करेंगे तो 100 होगा, ये 65 है, उसका रिवर्स नंबर दिया है, तो सीधी सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन 100 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 68 दिया है और उसमें से भी माइनस करेंगे तो 68 खुद 100 से कम है, आंसर क्या आएगा, लेस देन 100। यहाँ पर दिया है 95 प्लस 10, तो 95 प्लस 10 करेंगे तो 105 हो जाएगा, 105 में प्लस करेंगे तो 110, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मोर देन 100। यहाँ पर दिया है इसका तो आंसर लेस देन 100 ही है। अब देखो ये कंफ्यूजिंग, ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं, ये वाले कंफ्यूजिंग नहीं होते क्योंकि ये सीधा 100 को जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब ऐसे जब कंफ्यूजिंग होते हैं तो उनको प्लस कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएंगे लेस देन 100, क्योंकि जब इसको प्लस करेंगे तो 6 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो 89 आंसर आएगा, तो ये आंसर हमारा जो है लेस देन 100 ही होगा। अब देखो यहाँ पर इन तीनों को प्लस करना है, पहला नंबर ही 100 से बड़ा है, तो जब उसको प्लस करेंगे तो 100 से तो बड़ा ही होगा, 100 से छोटे तो होंगे नहीं, तो ये होगा मोर देन 100। तो इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस चैप्टर। प्लीज डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।